हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के बुक से प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 का हल हमने पिछले वीडियो में करा रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको वहां से देख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 में दिया है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में, क्षेत्र की लंबाई जो है मीटर में दिया है। चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हमें इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, उसको हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या 2। यहाँ पर एक आयताकार भूखंड है, इस प्रकार से हम चित्र के माध्यम से समझेंगे तो ज्यादातर बेहतर होगा। ये एक आयताकार भूखंड है, तो इसमें चौड़ाई को हम मान लेते हैं ये यक्स मीटर। ये चौड़ाई को हम यक्स मीटर मान लेते हैं। तो इसमें लंबाई कह रहा है चौड़ाई के 2 गुने, इस चौड़ाई का 2 गुना, यानी ये 2 यक्स हो जाएगा, से 1 अधिक है, इसके 2 गुने से 1 अधिक है, तो इसका लंबाई जो है 2 यक्स प्लस 1 मीटर हो जाएगा। तो यहां पर हम मानेंगे, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर यक्स मीटर। तो आयताकार भूखंड की लंबाई क्या होगी? लंबाई इसका 2 यक्स प्लस 1 मीटर हो जाएगा। अब यहां पर दिया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है यहां पर 528 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल आप लोगों को ज्ञात होगा, जो होता है 2 कोष्टक में ये क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528। तो यहां पर लंबाई आपका क्या है? 2 यक्स प्लस 1, इसके जगह लिखेंगे 2 यक्स प्लस 1 और गुणे चौड़ाई क्या है? यक्स है, बराबर 528। अब हम क्या करेंगे, 2 यक्स प्लस 1 में यक्स का गुणा करेंगे, तो यहां पर मिलेगा 2 यक्स स्क्वायर प्लस यक्स का गुणा 1 में ये यक्स हो गया, बराबर 528। अब 528 को हम पाछांतर कर देंगे, तो यहाँ पे मिलेगा 2 यक्स स्क्वायर प्लस यक्स, ये माइनस 528 बराबर 0। अब ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब हम इसे क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं तीसरे पद के पहले माइनस का चिन्ह है, तो ये 528 का गुणा जो है हम यक्स स्क्वायर के गुणांक में करेंगे। तो यहां पर 528 में 2 का यदि हम गुणा करें तो ये मिल जाएगा हमें 2 अठे 16, 2 दूना 4, 1 5 और 2 पचे 10, 1056 मिलेगा। अब 1056 का हमें ऐसा गुणनखंड करना है जिसको घटाने पर यहाँ क्या मिल जाए, हमें 1 प्राप्त हो जाए। तो इसका गुणनखंड होगा 33 गुणे 32, और यदि हम 33 में 32 को हम निकाल दें तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये प्लस यक्स की जगह पे लिखेंगे ब्रैकेट में 33 माइनस 32। यहाँ पर लिखते हैं 2 यक्स स्क्वायर प्लस लिखेंगे यहाँ पर 33 माइनस 32, कोष्टक के बाहर यक्स माइनस
528 बराबर 0। 2x² प्लस 33 का गुणा x में तो ये 33x और माइनस 32 का गुणा x में तो ये 32x माइनस 528 बराबर 0। अब यहाँ पर हम क्या करें, x को कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 2x प्लस 33 माइनस यहाँ पर हम 32 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर 32 नहीं ये 16 हम कॉमन लेंगे, ये 16 है तो 16 दूना 32 ये 2x हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और 16 का भाग हम जब 528 में देंगे तो ये 33 प्राप्त हो जाएगा बराबर 0। अब इसे हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में 2x प्लस 33 और दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे x माइनस 16 बराबर 0। अब यहाँ पर हम 2x प्लस 33 बराबर 0 से लिखेंगे 2x प्लस 33 बराबर 0 से, तो ये 2x बराबर, इसे हम पाछांतर करेंगे तो ये माइनस 33 हो जाएगा और यहाँ पर x का बराबर करेंगे तो ये माइनस 33 बटे 2। अब यहाँ पर देखिए ये x का मान जो है हमारा ऋणात्मक आ गया है, बटे में आ गया है, तो ये असंभव हो जाएगा क्योंकि भूखंड की जो चौड़ाई होगी वो ऋणात्मक नहीं होगी, तो इसे हम लिख देंगे असंभव। अब यहाँ पर x माइनस 16 बराबर 0 से, तो ये x बराबर 16 को पाछांतर करेंगे तो बराबर ये 16 हो जाएगा। अब ये जो x का मान 16 आया है यही हमारा भूखंड की चौड़ाई होगी, तो आप लिखेंगे आयताकार भूखंड की चौड़ाई हो जाएगा आपका 16 मीटर और आयताकार भूखंड की लंबाई आप क्या माने हैं 2x प्लस 1, तो 2 गुणे x के जगह पर हम 16 लिखेंगे प्लस 1 और ये 16 में 2 का गुणा करेंगे तो ये 32 प्लस 1, तो 32 में जब हम 1 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 33 मीटर, यानी भूखंड की चौड़ाई 16 मीटर और भूखंड की लंबाई 33 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। अब हम इसके दूसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। दूसरे प्रश्न में दिया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम दो क्रमागत धन पूर्णांक मानेंगे। इसका दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर लिखेंगे माना पहला धन पूर्णांक बराबर x। अब हमें क्रमागत मानना है तो दूसरा धन पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरा धन पूर्णांक आपको मानना है x प्लस 1। अब यहां पर प्रश्नानुसार क्या कहा है, इस प्रश्न में कहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, यानी दोनों का अगर हम गुणा कर दें तो 306 के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे x गुणे x प्लस 1 बराबर 306। यहाँ पर x का गुणा करेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस x मिलेगा बराबर 306 और इसको पाछांतर करेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस x ये माइनस 306 बराबर 0। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं तीसरे पद के पहले माइनस का चिन्ह है तो ये तीसरे पद का गुणा हम x स्क्वायर के गुणांक में करेंगे, यानी तीसरा पद ये 306 में हम किसने का x स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, तो जब गुणा करेंगे तो ये 306 प्राप्त होगा। अब 306 का हमें ऐसा गुणनखंड करना है जिसको घटाने पर यहाँ ये 1 के बराबर आ जाए। तो चलिए 306 का गुणनखंड करते हैं।
ये 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 पचे 10 और 2 तियां 6। अब ये कितने से 3 से कटेगा, 3 पचे 15 और 3 एक कम 3। फिर ये 3 से कटेगा, ये 17 तियां 51, 17 बार में कटा। अब ये 17 से कटेगा, 17 एक कम 17। तो इसका गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। अब इसको हमें इस प्रकार सेट करना है कि इसके गुणनखंड को घटाने पर यहाँ 1 के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर ये 3 तियां 9 दूना 18 और ये 17। अगर हम 18 में से 17 को घटा दें तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर प्लस 1 के जगह पे लिखेंगे 18 माइनस 17। बाहर में यक्स माइनस 306 बराबर 0। अब ये यक्स स्क्वायर प्लस इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये 18 यक्स होगा और माइनस 17 यक्स, ये माइनस 306 बराबर 0। अब यहाँ पर हमें 4 पद मिल गया तो 2 पद में हम कॉमन लेंगे। यहाँ यक्स कॉमन लेते हैं तो यक्स प्लस 18 मिल जाता है और यहाँ पर हमें कॉमन लेना है माइनस 17। तो यहाँ पर यक्स बचेगा और ये चिन्ह जो है बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और 17 का भाग 306 में देंगे तो ये 18 बार जाएगा, ये बराबर 0। अब ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा यक्स प्लस 18 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा यक्स माइनस 17 बराबर 0। अब यहाँ पर हम एक बार यक्स प्लस 18 बराबर 0 से लेकर चलेंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे यक्स प्लस 18 बराबर 0 से, तो ये क्या होगा, यक्स बराबर पाछांतर करेंगे तो माइनस 18 हो जाएगा, जो कि ये असंभव होगा क्योंकि प्रश्न में पूछ रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यानी धन पूर्णांक पूछ रहा है तो ये ऋणात्मक में आ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। अब यहाँ पर यक्स माइनस 17 बराबर 0 से, तो यक्स बराबर ये पाछांतर होगा तो ये 17 आ जाएगा। यहाँ पर यक्स का मान धनात्मक आ गया तो ये हमारा पहला क्रमागत धन पूर्णांक होगा। यहाँ आप लिखेंगे पहला क्रमागत धन पूर्णांक बराबर क्या होगा, आपका 17 हो जाएगा। और दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक, दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक आपने यक्स प्लस 1 माना है तो यक्स की जगह पर 17 रखेंगे और प्लस 1 बराबर ये 18 आंसर हो जाएगा। यानी पहला पूर्णांक होगा 17 और दूसरा पूर्णांक होगा 18, ये आंसर हो गया। अब हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरे प्रश्न में कह रहा है रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन का हमें वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। ये प्रश्न संख्या तीसरा। अब यहां पर लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर यक्स वर्ष। हमने रोहन की वर्तमान आयु यक्स वर्ष मान लिया। अब रोहन के मां की, रोहन के मां की वर्तमान आयु, इसके मां की वर्तमान आयु क्या होगा, प्रश्न में कह रहा है कि मां जो है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो यहां पे लिखेंगे यक्स प्लस 26, ये जो है रोहन के मां की वर्तमान आयु होगी। अब प्रश्नानुसार इस प्रश्न में कह रहा है अब से
3 वर्ष पश्चात। तो यहाँ आप लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 वर्ष बाद। रोहन की आयु, रोहन की आयु। अब वर्तमान उम्र जो आयु है रोहन की x वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा, यानी उसमें 3 वर्ष हमें क्या करना है, जोड़ देना है। फिर 3 वर्ष पश्चात रोहन के माँ की आयु, माँ की आयु। इसके माँ की आयु क्या होगी, वर्तमान आयु क्या है x प्लस 26, तो इसमें हमें क्या करना है, 3 वर्ष और जोड़ देना है। तो x प्लस 26 इसमें प्लस 3 कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष। अब रोहन के माँ की आयु क्या हो गया, x प्लस 29 वर्ष। अब यहाँ पर कह रहा है इनके आयु का गुणनफल जो है 360 है, यानी दोनों का अगर हम गुणा करें तो ये 360 होगा। यहाँ आप लिखेंगे x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 29 बराबर 360। अब यहाँ पर इसका गुणा करेंगे, x का गुणा x में तो ये x स्क्वायर, x का गुणा प्लस 29 में तो प्लस 29x, 3 का गुणा x में करेंगे तो प्लस ये 3x और प्लस 3 का गुणा 29 में करेंगे तो 3 9 27, 3 दूना 6 2 8, ये 87 हो जाएगा बराबर 300, ये 60 हो गया। अब यहाँ पर x स्क्वायर प्लस ये 29x में 3x को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 32x, ये प्लस 87 है, 360 को पाछांतर करेंगे तो ये माइनस 360 बराबर 0। हम इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये x स्क्वायर प्लस 32x और यहाँ पे प्लस 87 है और ये माइनस 360 है, तो इसको घटा देंगे, ये 10 में से 7 निकलेगा तो ये 3, यहाँ पर 5 बच गया, 15 में से 8 निकल जाएगा तो ये 7 हो जाएगा और यहाँ पर क्या बच गया 2, ये 273, यहाँ हो जाएगा माइनस 273 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड कर देना है। तो तीसरे पद के पहले क्या है, हमारा माइनस का चिन्ह है, तो ये 273 का हम गुणा जो है x स्क्वायर के गुणांक में करेंगे और उसका ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसको घटाने पर 32 आ जाए। तो यहाँ पर 273 का गुणा 1 में करेंगे, यहाँ पर ये 273 का गुणा हम 1 में करेंगे तो ये 273 प्राप्त होगा और 273 का हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ देखिए 273 का गुणनखंड जब करेंगे तो यहाँ कटेगा आपका 3 से, 3 9 27 और 3 1 कम 3। अब यहाँ 7 से कटेगा, 7 1 कम 7, 2 बचा, 7 3 21 और ये 13 से कट जाएगा एक बार में, तो इसका गुणनखंड जो होगा 3 × 7 × 13। अब इसका ऐसा गुणनखंड करा, ये 13 और 3 को एक साथ हम लेते हैं तो 13 3 39 हो जाएगा और ये माइनस 7, तो यहाँ बचेगा क्या, 9 में से 7 निकलेगा 2 और ये 3, यानी ये हमारा 32 आ गया। तो हम इस 32 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 39 माइनस 7, तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 32 के जगह पर 39 माइनस 7, बाहर में x माइनस 273 बराबर 0। ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस ये 39x हो जाएगा माइनस 7x और माइनस 273 बराबर 0। अब यहाँ पर हम x कामन लेते हैं, x कामन लेंगे तो ये x प्लस 39 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर 7 कामन लेंगे तो ये x हो जाएगा और ये माइनस कामन लिए हैं तो ये चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब 7 का भाग हम 273 में, तो यहाँ पे 7 3 21,
यहाँ 6 बचेगा तो 7 9 63, यानी ये 39 बार में कट जाएगा बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में होगा x प्लस 39 और दूसरे ब्रैकेट में होगा x माइनस 7 बराबर 0। अब यहाँ पर हम x प्लस 39 बराबर 0 से एक बार हम x प्लस 39 ये 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ पर x बराबर ये 39 को पाछांतर करेंगे तो माइनस 39 हो जाएगा। अब यहाँ पर x का मान ऋणात्मक आ गया जो कि ये असंभव होगा, क्योंकि आयु जो है ऋणात्मक नहीं होती है तो इसलिए इसे असंभव कर देंगे। अब यहाँ पर x माइनस 7 बराबर 0 से अब 7 को पाछांतर करेंगे तो ये x बराबर क्या होगा 7, तो ये x बराबर 7 जो है यही रोहन की वर्तमान आयु होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रोहन की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम इस प्रश्नावली के लास्ट प्रश्न पर आ जाते हैं जो दूसरे प्रश्न का चौथा प्रश्न है। इसमें दिया है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर हम इसको हल करेंगे। चौथा प्रश्न, वैसे तो इन सभी प्रश्नों का आंसर जो है केवल द्विघात समीकरण बना करके छोड़ दिया है, लेकिन हम इसको पूरा हल करवा दे रहे हैं। तो यहाँ पे चौथे प्रश्न में हम लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां पर कुल दूरी कितना है, कुल दूरी बराबर 480 किलोमीटर। इसकी दूरी जो है 480 किलोमीटर है। तो यहां पर समय कितना होगा, समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे 4। तो यहाँ पे दूरी कितना है 480 बटे 4 कितना है x, ये घंटा में आ जाएगा। यानी अगर वो समान चाल से चले तो 480 किलोमीटर की दूरी वह 480 बटे x घंटा में तय कर लेगी। अब यहाँ पर कह रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। यहाँ पे लिखेंगे यदि चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती तो रेलगाड़ी की नई चाल, रेलगाड़ी की नई चाल, तो इसकी नई चाल क्या होगी, पहले x किलोमीटर प्रति घंटा माने हैं हम, तो यहाँ पर इसमें से 8 को हम घटा देंगे यानी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो नया समय भी होगा, जब इसकी चाल बदली तो समय भी तो बदला। तो यहाँ पर लिखेंगे तो समय बराबर क्या होगा, ये दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना है 480, अब बटे चाल कितना हो जाएगा x माइनस 8 घंटा हो जाएगा। ये जो है आपका नया समय हो गया। अब प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। इसमें प्रश्न क्या कह रहा है कि जब इसके चाल में कमी हो जा रही है तो समय जो है 3 घंटा अधिक लग रहा है। अब जब समान चाल से चल रही है तो रेलगाड़ी की चाल हो रही है, ये समय लग रहा है 480 बटे x, यहाँ पे लिखेंगे ये 480 बटे x, और जो ये वाला समय है 480 बटे x माइनस 8, तो ये जो है 3 घंटा अधिक समय ले रही है पहले वाले समय से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 घंटा घटा देते हैं,
तो ये दोनों संतुलित हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। अब इसे हम पाछांतर करते हैं तो 480 बटे यक्स ये माइनस हो जाएगा 480 बटे यक्स माइनस 8, तो बराबर ये -3 होगा। यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो यक्स ब्रैकेट में यक्स माइनस 8। अब ये जब यक्स से यक्स कटेगा तो यहाँ पर 480 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा ये यक्स माइनस 8 बचेगा, और ये यक्स माइनस 8 से यक्स माइनस 8 कटेगा तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस यक्स। यहाँ पर हमने क्या किया, 480 को कॉमन ले लिया, बराबर -3। यहाँ यक्स से ये यक्स कट जाएगा और ये बच गया 480। 480 का गुणा हम कर देंगे 8 में, तो हो जाएगा 8 का गुणा 0 में 0, 8 बटे 64 को 4, 8 चौक 32, 32 और 6 38, ये माइनस में आ जाएगा, और बटे यक्स का गुणा यहाँ करेंगे तो ये यक्स स्क्वायर और माइनस 8 यक्स बराबर ये -3 हो जाएगा। अब हम क्या करें, दोनों तरफ जो है माइनस हट जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा 3840 बटे यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स बराबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ये तिरछा गुणा करेंगे, 3 का गुणा यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स करेंगे तो मिलेगा 3 यक्स स्क्वायर माइनस 3 बटे 24 यक्स बराबर 3840। अब इसमें क्या करेंगे, 3 हम कॉमन लेते हैं, 3 को कॉमन लेंगे तो ये यक्स स्क्वायर माइनस 3 बटे 24 ये 8 यक्स हो गया बराबर 3840। 3 को पाछांतर करेंगे तो ये यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स बराबर 3840 बटे ये 3 हो जाएगा। इसे काट देंगे, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 2 बचा 3 बटे 24 ये 0, 1280 बार में ये कट जाएगा। यहाँ मिलेगा यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स बराबर 1280। इसको पाछांतर करेंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स ये माइनस 1280 बराबर 0। तो इस एनसीईआरटी के बुक में इसका आंसर जो दिया है यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स माइनस 1280, यानी इस रेलगाड़ी की चाल निकालने के लिए ये हमारा द्विघात समीकरण बन करके तैयार हो गया, और यही इसका आंसर दिया है। जितने भी प्रश्न हैं 1 से 4 तक, सभी प्रश्नों का उत्तर जो है केवल द्विघात समीकरण दिया है, लेकिन हम इसको पूरा हल करवा दे रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम देख रहे हैं तीसरे पद के पहले माइनस का चिन्ह है, तो हम ये तीसरे पद का गुणा जो है यक्स स्क्वायर के गुणांक में करेंगे, और जो गुणनफल है उसका ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसको घटाने पर 8 आ जाए, ये मध्य पद 8 के बराबर आ जाए। अब हम यहाँ पर 1280 का गुणा 1 में करेंगे तो 1280 आएगा, और इसका गुणनखंड जो हो जाएगा 40 गुणे 32, यानी 40 माइनस 32 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। आप इसको रफ कार्य कर लेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसका गुणनखंड आप कर लीजिएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर माइनस 8 की जगह लिखेंगे 40 माइनस 32, बाहर में यक्स माइनस 1280 बराबर 0। यहाँ पर ब्रैकेट को खोलेंगे तो यक्स स्क्वायर ये माइनस 40 यक्स और ये प्लस हो जाएगा 32 यक्स माइनस 1280 बराबर 0। यहाँ यक्स हम कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा यक्स माइनस 40, यहाँ प्लस हम 32 कॉमन लेंगे तो यहाँ यक्स होगा, और 32 का भाग जब हम 1280 में देंगे तो ये 40 बार जाएगा बराबर 0। अब ये यक्स माइनस 40 एक ब्रैकेट में और यक्स प्लस 32 एक ब्रैकेट में बराबर 0। अब यहाँ पर यदि हम यक्स प्लस 32 बराबर 0 लेते हैं, यक्स प्लस 32 बराबर 0 से, तो ये यक्स बराबर क्या होगा, माइनस 32 हो जाएगा, जो कि ये रेलगाड़ी की चाल नहीं होगी, तो इसे हम लिखेंगे असंभव, क्योंकि रेलगाड़ी की चाल जो है ऋणात्मक नहीं होगी। अब यहाँ से यक्स माइनस 40 बराबर
0 से, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, पाछांतर करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। तो ये रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किमी प्रति घंटा होगा। यहाँ पर लिख देंगे रेलगाड़ी की चाल। की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्नावली 4.1 के ये प्रश्न संख्या 2 के चारों सवाल समाप्त हो गए। अब हम प्रश्नावली 4.2 की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे।